Hello, friends, and welcome back to the channel Knowledge Empire. And today's topic is, and always please subscribe the channel and hit like and share. And without wasting time, we just move on to the topic. And our today's topic is business, business environment. There's a topic from business environment types of organizations. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है मतलब जब भी वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस सो देयर इज ऑलवेज मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन देयर सो किस टाइप में आपने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है या क्या उसका ऑर्गेनाइजेशन टाइप है उसको कैसे डिफाइन करते हैं और उसकी नीड क्या होती है एक छोटी सी डेफिनेशन हाउ अ फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइज एंड मैनेज्ड कैसे वो बिजनेस ऑर्गेनाइज है और कैसे मैनेज है मैनेज का मतलब व्हाट टाइप ऑफ मैनेजमेंट क्या है उसमें प्राइवेट ओनरशिप है पब्लिक ओनरशिप है कोऑपरेटिव सोसाइटी है जॉइंट स्टॉक है सिंगल है तो टाइप ऑफ मैनेजमेंट ये डिस्क्राइब करेगा कि आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इट इज एंड ऑर्गेनाइज कैसे होता है बिजनेस आपका ये दो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के टाइप को डिस्क्राइब करते हैं सो सो दीज थिंग्स विल डिस्क्राइब द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा ये डिपेंड करता है इन दो चीज़ों पर मैनेजमेंट क्या है और वो ऑर्गेनाइज कैसे है सो उसका ब्रीफ इंट्रो अगर हम देखें तो चार टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं मेनली बस सोल प्रोप्राइटरशिप इसे नाम से ही पता चल रहा है सोल सिंगल ओनर होता है इसमें पार्टनरशिप joint stock and cooperative so one by one we'll discuss all these four types of business organizations so first we'll move forward to the sole proprietorship sole proprietorship में owned by a single individual एक ही इंडिविजुअल होगा इसमें एक से ज़्यादा इंडिविजुअल नहीं होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल इंडिविजुअल किसी भी एंटर मान लीजिए एक एंटरप्राइज है ए तो इसके ओनर मिस्टर एक्स हैं तो वही रहेंगे तो सोल का मतलब ये अकेले इसके ओनर भी हैं सब कुछ है इसमें कोई और पार्टनरशिप नहीं है ना प्रॉफिट पार्टनरशिप है ना कोई और पार्टनरशिप है दैट्स सोल प्रोप्राइटरशिप और एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप नॉट रजिस्टर्ड एज एलएलपी सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होती है याद रखिएगा आप नहीं होती है नो सो मेरिट्स क्या क्या है इसके सोल प्रोप्राइटरशिप हर चीज़ के कुछ मेरिट्स एंड देयर आर सम डिसएडवांटेज और यू कैन से डिमेरिट्स तो मेरिट्स क्या क्या है इसके लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली सिंगली ओन्ड है तो बेसिकली ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए यूज़ होती है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है आपकी स्मॉल बिजनेस है लाइक स्मॉल शॉप्स हो गए सलोन्स हो गए या फिर जो भी स्मॉल बिजनेसेस हैं लार्ज स्केल बिजनेस डोंट आउट फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप only small business opt for the same and ease to start obviously there is no much formalities no agreement so it's very easy to start it's low cost of production easy to start and flexible obviously you are the sole owner of your firm आप अकेले ओनर हैं अपने फॉर्म के तो आप whatever you want to do you can do you don't need to take directions and also you don't need to involve anyone in your decisions so obviously it's flexible for you what is demerits डिमेरिट्स में लिमिटेड रिसोर्सेज अभी सिंगल पर्सन अगर ओन करेगा किसी चीज़ को तो ऑब्वियसली द रिसोर्सेज जो है बहुत लिमिटेड होंगे क्योंकि जब नंबर ऑफ पीपल बढ़ते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो अपने स्किल्स नॉलेज और रिसोर्सेज को साथ लेके आते हैं तो अगर लिमिटेड सिंगल है तो ऑब्वियसली बात है लिमिटेड रिसोर्सेज स्मॉल इनकम जैसा कि पहले भी कहा कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए यूज़ होता है तो इनकम भी स्मॉल ही जनरेट होती है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी obviously if it's not registered as a limited liability company या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स ऑब्वियसली द लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड वो पर्सनल से ज़्यादा लाइबिलिटी होती है सो दैट्स ऑल अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप नाउ वी मूव ऑन टू द पार्टनरशिप इट्स द मोस्ट प्रेफर्ड मोड बिकॉज टू persons or more than two person you know contractual agreement between two or more persons तो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है यहाँ पे एग्रीमेंट इस हिसाब से होता है कि उसने कितना प्रॉफिट किसने कितना शेयर दिया है और उस हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है विलिंग टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस जितना प्रॉफिट आप शेयर करोगे आपको लॉस भी उतना ही शेयर करना पड़ेगा लाइबिलिटी भी आपके फॉर्म के लिए उतनी ही होगी इसमें तो इसके मेरिट्स हैं रिस्क शेयरिंग ऑब्वियसली पार्टनरशिप में रिस्क बेयरिंग अब सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर आप देखें तो रिस्क एक ही सिंगल पर्सन मिक्सचर एक्स ओनर है और कोई पार्टनरशिप नहीं तो मिस्टर एक्स ही लायबल है हर चीज़ के लिए बट
अगर यहाँ पे मिस्टर एक्स के साथ मिस्टर वाई भी हैं, सो देयर आर टू पर्सन टू शेयर रिस्क, तो रिस्क शेयरिंग है। डाइवर्स स्किल एंड नॉलेज, अब भी मैंने कहा था जब भी कोई इंसान आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कोई मेंबर या कोई भी पार्टनरशिप आपके ऑर्गेनाइजेशन में होती है, तो दैट पर्सन विल ब्रिंग स्किल, नॉलेज एंड रिसोर्सेज। सो ऑब्वियसली देयर आर डाइवर्स स्किल्स एंड नॉलेज एंड एज वेल रिसोर्सेज भी इंक्लूड होते हैं। स्कोप ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, पार्टनरशिप में आप कैपिटल बड़ी जनरेट कर सकते हैं, तो देयर शुड बी अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन फॉर दैट। You can produce large. And demerits, what are the demerits of this? Dispute between partners, obviously when there are one or more person, there are simple conflicts between there, but it's not a big issue. But there is a demerit, that there is a conflict between the partners due to loss or due to the management decisions. Maybe reason may be vary. Non transferability of partnership form, you cannot transfer your partnership. That's the important point. Note it down. So now we'll move on to the next. This is joint stock. Company legally owned by shareholders. This is the most stable form. This is the most stable form of any firm because the company is legally owned है, registered company है, owned by shareholders and managed by the elected board of directors. You know why shareholders, जो equity shareholders होते हैं, they have the voting right in the management, so they are the owners of the firm. Shareholders are the owners of the joint stock firms, and in the board meetings they will elect their directors, and by that director and by the team of that director the company will be managed, and this also registered as a limited liability. सो जॉइंट स्टॉक है वो LLC के अंदर आती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर आती है। सो मेरिट्स तो आप देख ही सकते हैं इसके कितने सारे हैं। लार्ज फंड्स हैं, शेयर होल्डर्स ऑब्वियसली बात है, इसके साथ क्रेडिटर्स भी इस कंपनी के साथ जुड़ते हैं। तो लार्ज फंड्स हैं, शेयरिंग ऑफ रिस्क डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर। एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, जैसे कि हमने पीछे देखा था पार्टनरशिप फॉर्म में ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होती, बट जॉइंट स्टॉक में ट्रांसफरेबिलिटी भी होती है। तो डिमेरिट्स क्या क्या होते हैं, तो मेरिट्स हो गए इसके। डिमेरिट्स डिफ़िकल्ट टू स्टैब्लिश, क्योंकि इसको लिस्टिंग कराने में प्रोसीजर लंबा होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, बहुत कुछ करवाना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इट्स लीगली ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स, सो देर इज़ अ लीगल प्रोसेस फॉर लिस्टिंग द शेयर्स, legal process. Slow decision making, obviously there is a board of directors, there is a management, creditors, shareholders, there are different players in the joint stock company, so the decision making is slow as compared to other forms of business. Agency conflict refer to, as I've said, this joint stock have three players. One is management, creditors and shareholders. सो जो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको एजेंसी कन्फ्लिक्ट्स बोला जाता है। जो रिलेशनशिप्स होते हैं दे नोन एज एजेंसी रिलेशनशिप्स। सो दैट्स ऑल अबाउट जॉइंट स्टॉक। नाउ विल मूव ऑन टू द लास्ट एंड फाइनल, कॉपरेटिव्स। लीगल एंटिटी विच ओन एंड मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन। ये मैनेज की जाती है ग्रुप ऑफ पर्सन। इट्स बहुत लार्ज स्केल की नहीं होती ग्रुप ऑफ पर्सनस, ये लोकल लेवल पे बनाई जाती है जस्ट टू फुलफिल द बेसिक नीड्स, और ये जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। बहुत सुपर नेचुरल नहीं होता है प्रॉफिट, बहुत ही नॉमिनल प्रॉफिट अर्न करते हैं। जो ओनर होता है कोऑपरेटिव का, लायबल टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर द फी टू द कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स होते हैं अदर जो मेंबर्स हैं। प्रॉफिट शेयर्ड बाय ऑल मेंबर्स एज पर कंट्रीब्यूशन, जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और मेंबर्स में एज पर दर कंट्रीब्यूशन की कितना कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है। तो मेरिट्स हैं, इजी है भाई, ज़्यादा लीगल प्रोसेस नहीं है, ओपन फॉर मेंबरशिप, कोई भी मेंबरशिप ले सकता है। लिमिटेड लाइबिलिटी एंड गवर्नमेंट सपोर्ट, और बिजनेस फॉर्म्स की कंपैरिजन में इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और गवर्नमेंट सपोर्ट होती है, गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलती है। इनफेक्टिव मैनेजमेंट, ऑब्वियसली इनफेक्टिव मैनेजमेंट होता है क्योंकि इट्स लो लेवल पे होती है, बहुत लो कैपिटल, तभी बेसिक नीड्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो लो कैपिटल ज़्यादा जनरेट नहीं होती। एंड लैक ऑफ मोटिवेशन व्हेन यू आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट्स। आपने कहा कि नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर अर्न हो रहा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न हो रहा है, सो यू आर नॉट गेट टू मच मोटिवेटेड टू वर्क एंड मोर। सो पर मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ लाइक एंड कमेंट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।